कल लेट क्लास में आए हैं, बच्चे नहीं आए थे टाइम पर। चुप रहो। ये बताइए क्या था लास्ट क्वेश्चन? हाँ, वेरी गुड। यस, आंसर नहीं था, क्वेश्चन था। हाँ, तो आप तैयार हैं क्या? है जी ना, आज तो हम टाइम पर थे, आप लोग नहीं आए थे। ओके, तो चले कहा? ए भाई देखिए ना, एक रेडियन, ओके, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? अरे पगला, एक रेडियन एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, है ना? तैयार हैं? ओके, एक रेडियन को हम कैसे चेंज करते हैं डिग्री में? 180 बटा पाई, 180 में पाई, क्या पाई मतलब 22 बटा में 7 ऊपर, हाँ या नहीं? अब एक डिग्री को हमने रेडियन में चेंज कर दिया, तो चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 180 बटा में पाई। अब पाई का वैल्यू 22 बटा में 7, यस और नो? थैंक यू। 90 दूनी 11 दूनी 9 सते 63 बटा में 11, 1 रेडियन, ठीक है? ओके, ठीक है ना? क्या आप तैयार हैं? तैयार ही रहिएगा, ठीक है? अब इसको भाग दीजिए। ए भाई भाग दीजिए, 11 पचे 55, बच गया 8, 8 और 80, तो 11 सते 77, क्या बच गया? 3 बटा में 11, मतलब 57 डिग्री पूरा हो गया। नहीं समझ में आया? 57 डिग्री पूरा हो गया। मेरे भाई कहाँ थे? जाम लगा था ना, देखो देखो तो 57 डिग्री इधर हो गया, ठीक? 57 डिग्री भाई साहब, ठीक? समझ में आया? अब डिग्री को मिनट में चेंज करो, क्या करोगे? करेंगे तो करो, 60 से गुना कर दिया, मिनट हो गया। 180 बटा में 11, जहां तक टूट सके वहां तक तोड़ने के लिए कदम उठाया, नहीं समझा? 57 डिग्री हो गया। लगाओ, एक बार में 11 और 11 66, 4 बटा में 11, मतलब 57 डिग्री 16 मिनट हो गया, हाँ या ना? 57 डिग्री 16 मिनट हो गया, यस और नो? यस सर। बच गया 4/11, है ना? इसको फिर से 60 से गुना करो, सेकंड हो जाएगा। 240 को भाग दोगे ना, 240, 11 दूनी 22, 220, है ना? तो कितना? लगभग 22 के आसपास है। कितना आएगा? बना के दिखाऊं? 240 बटा में 11, इसका मतलब 57 डिग्री 16 मिनट, 11 दूनी 22, फिर 20, तो लगभग में जो है ना 21 न मान के इसको 22 सेकंड मानते। क्या मानते हैं? 21 दशमलव समथिंग आएगा, तो लगभग क्या मान लेते हैं इसको? 22। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछता है कि एक रेडियन किसके बराबर होता है? तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर। सीजीएल में पूछा है ये,
है ना। बच्चा क्वेश्चन 15 में आया था, है ना। क्या पूछा इसने कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो क्या बोलेंगे 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ओके, वेरी गुड। अब 17 में पूछ दिया, सीडीएस में ऐसे पूछ दिया कौन सा सही है। आपको सत्य की ज्ञान की प्राप्ति है कि नहीं, देखिए जैसे लिखा साइन 1 रेडियन क्या बड़ा होगा साइन 1 डिग्री का, क्या साइन 1 रेडियन छोटा होगा साइन 1 डिग्री का, क्या साइन 1 रेडियन बराबर होगा साइन 1 डिग्री का। ओके, चौथा साइन 1 रेडियन क्या छोटा होगा बराबर होगा साइन 1 डिग्री का। ऐसे करके 4 विकल्प आपके सामने हाजिर है और आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन वाला सही है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कौन सा नंबर 1 है। आप कौन सा नंबर बोलेंगे, आप कौन सा नंबर बोलेंगे, कुछ तो बोलिए, पहला नंबर। अच्छा, कुछ लोग बड़ा गौर से देख रहे हैं, ये लोग पहला क्यों बोल रहे हैं, हमको तो तीसरा लग रहा है, क्योंकि ये भी साइन 1 है ये भी साइन 1 है, तो दोनों तो 1 ही है, तो दोनों बराबर लग रहा है। कुछ विद्वान का यह मत होगा, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत होता है ना, ठीक है। नहीं, आप देखते हैं आर्टिकल्स वगैरह कि इस विद्वान ने इस पर ये कहा, इस विद्वान ने कहा कि आज महाराष्ट्र में सरकार बन गया है कि नहीं भाई साहब। हाँ हाँ, तो वैसे ही मतलब अलग अलग होगा, कोई कहा था कि इसका सरकार बनेगा, कोई कहा इसका, वैसे भिन्न भिन्न मत होते हैं सबके, ठीक है ना। तो आपके अनुसार कुछ लोग भिन्न भिन्न मत के तो होंगे, लेकिन सही मत क्या है, पहला। जी, पहला सही है। अब कितने लोग कहते इससे मतभेद कर रहे हैं, कौन कहते हैं कि पहला सही नहीं है, अपना हाथ उठाइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा उनको। कोई पूछना चाहते हैं कि पहला ही क्यों, सीडीएस में पूछ दिया 17 में सीडीएस में। तो हाँ, देखिए आप बताइए मुझे कि साइन 1 डिग्री बड़ा होता है या साइन 90 डिग्री बड़ा होता है। चलो 1 गोली मारो, 0 मान लेता हूं, 0 बड़ा है या 90 बड़ा है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, यस और नो। ओके, साइन 0 बड़ा है या साइन 60 बड़ा है। साइन 60 होता है √3/2, है ना, यस सर। होता क्या है खासियत, साइन का वैल्यू जैसे जैसे 0 से आगे बढ़ते हैं, 0 में 0 होता है, 45 में 1/√2 होता है, 30 में 1/2, फिर है ना 1/√2, फिर बढ़ते जाता है। तो साइन का वैल्यू जैसे 0 से 90 की ओर चलते हैं तो वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। देखें आप लोग, साइन का वैल्यू 0 से 90 की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। 0 में 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, ऐसे ना, फिर √3/2, फिर 1 होता है ना। तो साइन का वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, 0 से 90 की ओर बढ़ते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये जानते हैं ना, क्या आप ये जानते हैं, यस सर। ओके, साइन 1 रेडियन है, आप इसे 1 क्यों देख रहे हैं, ये 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड है, आप समझते क्यों नहीं है, समझ गए। तो 1 बड़ा होगा कि 57 बड़ा होगा,
कि साइन का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, जैसे एंगल बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या? साइन का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मालूम? तो 57 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो वैल्यू ज्यादा बड़ा किधर आएगा? 57 का आएगा कि नहीं? तो उसे 1 रेडियन नहीं समझिए, 57 डिग्री है, इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री है ना, 60 के आसपास हुआ ये, समझ रहे हैं ना? तो बड़ा कौन हुआ? यही हुआ ना। तो इसलिए 1 रेडियन ग्रेटर देन, है ना, 1 डिग्री, है ना, साइन 1 रेडियन ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। समझ में आया? 1 डिग्री 1 मतलब 1 0 के आसपास है, बिल्कुल 0 के आसपास, ठीक है ना। और उस 57 मतलब लगभग 60 के आसपास है कि नहीं? तो बड़ा होगा ना वैल्यू। क्या आप सभी मेरे बात को समझ पाए? क्या आप सहमत है मेरे विचार से? विरोधी लोग भी समर्थन में आ गए? ठीक है, समर्थन में आ गए। किसी को तकलीफ? भाई को तकलीफ? थैंक यू भाई। मेरे भाई बंधु, आपको तकलीफ तो नहीं? ए भाई साहब, यहां देखिए, वैसे ही कॉस के साथ हो गया पंगा। ठीक है ना? ए भाई, ठीक है? ओके। आया, वेरी गुड, ठीक है ना? आप फीलिंग करके बताइए कौन सही है? इस बार 2 नंबर सही है नहीं? हाँ हाँ, सेकेंड है ना। क्यों? क्योंकि कॉस का वैल्यू, यस, कॉस का वैल्यू 0 से 90 की ओर घटता है, 0 ज्यादा होता है, और जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू क्या होता है? घटते जाएगा, कमता जाएगा, कमता जाएगा और बहुत कम जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? मेरी बात समझ पा रहे हैं? थैंक यू। ओके ना? तो आप समझ गए कि इसमें सेकंड से ये समझाने की जरूरत है क्या? समझ गए भाई आप? क्या समझे? कैसे सेकंड वाला सही है? यस, एक्सप्लेन। कैसे सेकंड वाला सही है? क्योंकि 1 रेडियन है, 1 रेडियन में 57 और 1 हो गया 1 डिग्री, है ना? तो कॉस में क्या होता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है उसका वैल्यू क्या होता है? कमता जाता है ना? एंगल बढ़ते जाएगा तो वैल्यू कॉस में कमता जाएगा। तो 57 तो ज्यादा हो गया ना, तो कम हो जाएगा, और 1 जो है ज्यादा होगा, ठीक है ना? इसीलिए समझ में आया? किस लिए बताना फिर से? पहले नींद से बाहर आ जाओ। समझ में आया भाई? बोलो ना। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू समझने के लिए।
नेक्स्ट टाइप। वन। ए भाई, क्या भाई, ठीक है। जी है? क्या आपको तकलीफ है? किसके? ओके, इसको देखो कैसे कर रहा है ये। इधर आने देते हैं। चलिए, अभी तक जैसे हम लोग 0 से 90 तक का वैल्यू ही मतलब हेरा फेरी करते देखा था ना, अब थोड़ा सा बड़ा वैल्यू को देखते हैं, ठीक है ना? सब तैयार हैं और इसे हम सिखा चुके हैं आपको, आपको याद होगा, है ना? तो बनाइए, जाइए में आ गया भाई। कौन कौन कोई फोन करके पूछा था क्या सर आ गया कि नहीं? हा? कौन? लंगोटी है यार, लंगोटी है यार। लोग को विश्वास नहीं हो रहा, हम आगे कैसे? देखो देखो, लोग की सरकार कैसे गया। आगे दो खाली, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। नहीं, हम आज बहुत सचमुच बहुत जल्दी थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं मतलब क्लास में आऊं। क्यों? क्योंकि बच्चे थे ही नहीं। चलिए ठीक है। घर पे, घर पे थे। हाँ गए थे। तुम यहाँ आ गया था, हम तो वहां गए हुए थे, हमारे घर पे। गलती हो गया, चुपचाप मुंह बंद करके पड़ो। चलिए भाई सजा देखिए, आगे सबका फर्स्ट का आंसर पूछना चाहते हैं। फर्स्ट कौन है वो? है कोई? चलो मैं बताता हूं, ठीक? इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक? थोड़ा सा काम चला लेते हैं। जैसे ये 135 है, क्या हम इसे 180 माइनस 45 लिख सकते हैं? क्या इसे 180 माइनस 60 लिख सकते हैं? क्या इसको भी 180 माइनस 60 लिख सकते हैं? क्या इसे भी 180 माइनस 30 लिख सकते हैं? यस और नो मेरे भाई? ओके,
मतलब लिख के दिखाना जरूरी, वहीं पर लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप सभी समझ रहे हैं ना? क्या बात है, आप तो समझ गए। 180 में 9 चेंज मान लो तो साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा। एक्चुअली होता माइनस में है, कॉस 180 में माइनस हो जाएगा ना सेकंड कोऑर्डिनेट में, लेकिन स्क्वायर होने के क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। यस और नो? यस। तो इससे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। यस और नो? और इसे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसे लिखेंगे tan स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ या ना? इस सब निगेटिव होगा, tan है, tan क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर होने से क्या हो गया, वो पॉजिटिव। हम छोटा लिखे हैं, दिखाई दे रहा है सबको ना? फॉन्ट समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ये लिखा कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 60, कॉस साइन स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 30। यस। आप मुझे बताइए कि cos 45 क्या होता है, 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर। ओके, cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर, साइन 60√3/2, स्क्वायर करने पर 3 और ये होता 1/√3, तो उसका स्क्वायर करने पर 1/3। यस और नो? अच्छा, आप जानते हैं आधा कोना पौना, नहीं समझे? आधा कोना पौना कट गया, 1/3 आंसर। नहीं समझ आया? आधा रोटी कोना रोटी कितना हो, पौना रोटी। नहीं समझे? अरे आधा और कोना मिला क्या होता है, 75% होगा ना, वही तो 25% कट गया। डिटेल। अच्छा, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, 4 3 12 भाग 2 कितना हो गया, 6 3 कितना 9, और ये 6 3 9 से 9 कट गया, 4/12 मतलब 1/3। ये आ गया डायरेक्ट, है ना? ए भाई, नहीं दिखा दे आधा कोना पौना? नहीं मालूम, देखो ध्यान से, धरो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये बढ़ा 180 माइनस 45, इसे 180 माइनस 30, इसको 180 माइनस 0, यहां 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। यस और नो? बोलो ना क्या? ओ, ये लो, इधर ध्यान है कि इधर। ये बताओ 180 में 9 चीज ना, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। यस और नो? प्लस साइन, नो चेंज, और 180 में प्लस साइन 30 डिग्री। हाँ या ना? ओके। निगेटिव है ना, 180 में निगेटिव, तो -1/2 cos 0 डिग्री। यस और नो? और ये निगेटिव -tan 45 डिग्री। यस और नो? यस सर, वेरी गुड सर। ठीक, समझ में आया, मजा आया? 45 में 1/2 स्क्वायर करो, 1/2, यहां भी 1/2, और ये 1, आधा आधा गया, 1 1, ये भी गया, है ना? तो क्या बच गया, ए हीरो आया नहीं? थैंक यू। कोई दिक्कत? सबका आ गया? बोलो जी आया, धन्यवाद। चलिए अब इधर मिटा दो फर्स्ट सेकेंड। ओके,
ए भाई, ए देखो, एक बात मैंने सिखाया था, आपको याद है? नहीं मालूम? मैं बताता हूं। साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर दिया रहा है, 4 है तो 2 आंसर। नहीं आया, थैंक यू नहीं लाने के लिए। चलो यहां देखते हैं, यह है 180 माइनस प्लस 20 ना, प्लस, हाँ ये कैसे कर दूं? 270 माइनस, सही है, 270 प्लस 360 प्लस, यस और नो, यस और नो, यस, ओके। ये सब स्क्वायर है तो कोई माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना, सब प्लस में होगा, ठीक है ना, मालूम? ओके। साइन 180 प्लस थीटा, ऐसा तो माइनस में होता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा, ये 270 में चेंज होता, आपको याद है? ये 270 में चेंज होता, याद है? तो साइन क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 10 कि 20 ना, 20 है, सॉरी, ओके। 270 में चेंज है तो कॉस स्क्वायर 10 ना, कॉस स्क्वायर 10, और ये नो चेंज, 360 में नो चेंज है ना, 360 में नो चेंज, तो क्या लिखेंगे? साइन द स्क्वायर 10। आपको याद है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, और एक 2 आंसर आ रहा है। ए भाई आ रहा है, भाई का आ रहा है, अरे भाई, हाँ साइलेंस कर हो ना, उसमें कुछ बात होता है, नहीं समझा? जब दोनों के एंगल का सम, ए भाई साहब, दो का एंगल का सम यदि 90 डिग्री सिखाया था ना, कि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, या कॉस जितना था उसका आधा करते थे, याद आ रहा है ना? उसी में बच्चे मार देते, इसका 4 है तो 2 आंसर हो गया, ठीक है ना? वो होता है कुछ राज की बात, सारी बात बताना अच्छी बात नहीं है। देखिए हो गया, मैं बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चेंज करना सीख गया ना। 180 कैसे चेंज करते हैं? 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस, जो भी था आपको आता ना चेंज करने, किसी भाई को तकलीफ? नो, थैंक यू। आइए ये फोर्थ बनाइए, क्या आंसर है? ए भाई साहब, फोर्थ का आंसर क्या है? कुछ है? मैं बनाऊं? ओके, आपने मौका दिया, इसे धन्यवाद। क्या इसे डायरेक्ट चेंज करूं या धीरे धीरे चेंज करूं? धीरे धीरे, चुप रहो भी। 360 प्लस कितना लिखेंगे? 210, यही ना लिख सकते हैं? हाँ या ना? क्या कॉस को 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं? मैंने कभी सिखाया था, आपको याद है? 360 में नो चेंज है ना, 360 प्लस थीटा, तो ये कॉस 210 हो गया। कितना हो गया? 210, ठीक? हाँ या ना बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे वाह, बोल दिया। यहाँ देखो, तो कॉस 210 हो गया। यस और नो? थैंक यू, थैंक यू। ओके, क्या इसको 360 प्लस 150 लिख सकते हो? बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। तो ये हो गया साइन 150। यस और नो? सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? देवी और सजनों, यस और नो, यस और नो, बोलिए यस नो। तो इसे 150 लिख दिया, कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा है? अच्छा बताओ, साइन माइनस थीटा क्या होता है? याद है साइन माइनस थीटा क्या होता है? जाम में फंसे हुए थे। साइन माइनस, बहुत जाम था ना जी। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, ठीक? तो इसे क्या लिखेंगे? माइनस साइन 330। यस और नो?
यस, समझ में आया? क्या समझ में आया? यस, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक, दिखाई देता है? बोलो, दिखाई दिया। 360 प्लस 30, 390 हो गया ना? तो बताओ 360 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। यस और नो? यस और नो? यस सर, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत तकलीफ? देवी और सजनों, यस और नो? यस और नो? ओके, सबको समझ आता है ना? क्या इसे हम 180 प्लस 30 लिख सकते हैं? क्या इसे 180 माइनस 30 लिख सकते हैं? क्या इसे 360 माइनस 30 लिख सकते हैं? इसे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत तकलीफ? भाई दिखाई दे रहा है? मैं आराम से तोड़ रहा हूं, देखो 180 में नो चेंज, प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड में क्या होता है? निगेटिव, तो माइनस कॉस 30 डिग्री। हाँ या ना? बोलो हाँ जी। अच्छा जी। और साइन 180 में नो चेंज, 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो साइन 30। यस और नो जी? यस जी। ठीक है। 360 माइनस थीटा किस में? 360 माइनस थीटा किस में? फोर्थ में। फोर्थ में साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और साइन 30 डिग्री। यस और नो? ओके, देखो दोनों सेम है ना? जितना इधर है कॉस साइन, वैसे इधर है साइन कॉस, दोनों कट के क्या हो गया? जीरो। दोनों कट के क्या हो गया? जीरो। इधर भी साइन कॉस, उधर भी साइन कॉस, इधर भी साइन कॉस, उधर भी साइन कॉस, दोनों कट के सुनना। ठीक आया? कोई दिक्कत? नो। वेरी गुड। अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा? मिटा रहा हूं, मिटा दूं? जल्दी जल्दी फटाफट। ओके,
फिर इतना बनाते हैं। ए भाई साहब जल्दी जल्दी बनाइए। हो गया सबका? आप जानते हैं ना पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। तो जहां जहां या तो डायरेक्ट जान लीजिए, डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो इनडायरेक्ट जानिए। पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। अब सॉल्व करते जाइए फटाफट। सॉरी भाई साहब, आया सबका? सही बोला। सबने लाया? ओके, सही भाई लोग आ गए। हाँ, जाग रहे हो भाई? ध्यान ध्यान लाइए। कोई पूछना चाहता हूं? बना के दिखाऊं पहला? देखो, पाई का मतलब होता है 180, आप डिग्री लिख सकते हो, है ना? पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। 6×18 तो क्या हो गया? कॉट स्क्वायर 30, यही ना? 6×18 कितना हो गया? ये 150 है भैया। इसे क्या लिखेंगे हम लोग? कॉसेक 150, यही ना? 150 का मतलब डायरेक्ट लिख दूं? 180 - 30 लिख दूं? है बोलो हाँ या ना जवाब दे। 6×18 कितना हो गया? tan स्क्वायर 30 डिग्री। यस और नो? बोलो यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है ना? कोई दिक्कत आ रहा है? ओके, तो बनाइए। कॉट स्क्वायर 30 कितना होता है? √3 का स्क्वायर। और कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है ना? आप बोलते क्यों नहीं जी? और ये 1/√2 √3 का 1/3 हो गया ना? कितना हो गया जी? बोलिए जी। 6। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है भैया, आ भी रही है। ठीक है भैया। सबका आ गया? क्या करूं? एक बार बताऊं? ओके, देखिए एक यहाँ पाई का मतलब 180 लिख दिया। जहां जहां पाई था क्या लिख दिया? फिर काट दिया तो कॉट स्क्वायर यहाँ कितना हो गया? 30 डिग्री। यहाँ हो गया 150, यहाँ हो गया 30। यहाँ सबका वैल्यू फिर पुट कर दिया। ठीक,
वैसे सिमिलरली यहां पर देखो ना, घबराओ मत, डरो मत, 180 लिख दिया। क्या लिख दिया? 180 लिख दिया। और आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 60 का मतलब 30, ये ना π/6 मतलब कितना हो गया? 30। और डायरेक्ट लिखो इस बार, sin 30 कितना होता था? जल्दी बोलो, 1/, तो 1/2 का स्क्वायर। अच्छा ये कितना है? 60, cos 60 कितना होता है? 1/2 का। और ये कितना हो गया? 1। तो कोना कोना आधा, एक में से आधा गया तो माइनस का आधा। यस या नॉट? यस, ओके। नहीं 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 नहीं, आधा का आधा कोना। देखो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4। तो 1/4 है मतलब कोना, कोना कोना मिल गया तो आधा, और 3 कोना मिल गया तो पौना। अच्छा सुनिए, जैसे कि आप कैसे बोलते हैं 1:15 बजा, मतलब 1:15 बोलते हैं ना कि 1:15 बजे, क्या मतलब? 12:45, मतलब बजने में 15 मिनट बाकी, तो 15 में खाली 15 मिनट बाकी, 15 मिनट बाकी हो गया, पौना हो गया। हाँ हाँ, 4 आना 4, चलो समझ में आया? ठीक है, सुन लो उससे। चलिए, सबका आ गया मेरे भाई? 3rd नंबर आ गया भाई, वेरी गुड। 3rd सबका आ गया। कोई 3rd पूछना चाहते हैं? नहीं, बोलो, कोई नहीं। कोई भाई 3rd का सबका आंसर कितना है? 1 है। 3rd का 1 है। ओके, कोई है जिसका 3rd का 1 नहीं है? पटना से कोई चाहते हैं? पीछे वाला उठा रहे थे हाथ, उठा दोबारा हाथ। पटना, पटना, उठा लो हाथ। कोई नहीं पटना से उठाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, पाई का मतलब 180, पाई का मतलब 180, पाई का मतलब 180, पाई का मतलब 100। इस सब बचपन में सीख गए थे, है ना? 3 sin 30 कितना होता है? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? 1/2। ये 60 है, सेक 60 क्या होगा? 2, खाली 2 होता है ना? -4, 6 या 18 कितना हो गया? 150 का मतलब 180 -30, तो sin 30 होगा ना। और sin 30 क्या होता है? 1/2। और ये 45 क्या होता है? 1। कट गया 3, कट गया 2, क्या हो गया? 1। आंसर 3 - 2 क्या हो गया? 1। 3 - 2 1, 3 - 2 1। एनी प्रॉब्लम? नो। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी गुड। 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन 10 आ गया। ये 3 तक मिटा दो। ये सब बहुत नर्सरी लेवल का है। यहां देखिए 4th नंबर, पाई का मतलब 180, पाई का मतलब 100, पाई का मतलब 100। यस और नो? थैंक यू, थैंक यू। 45 थी 135 ना? 135 मतलब 180 - 45, यही ना? देखो ना, ये 3/4
पाई था, पाई मतलब 180, 4 से भागे 45, 45 थी 135, 135 मतलब 180 माइनस 45, यस और नो हो। तो अब डायरेक्ट बताइए कि साइन 45 मतलब 1/√2, 1/2 का स्क्वायर 1/2। ओके, फिर 4 से भाग दीजिए, 45, 45 का मतलब 1/√2, 1/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2, ये 60, 60 मतलब यस 2 का स्क्वायर, यस या नो, क्या 1 और 1, उड़ी बाबा, इतना बड़ा आंसर 10। बस आगे देखिए 10 नंबर, ये तो आप बना ही लेंगे। हाँ हाँ, सब हमको बनाना जरूरी है। अच्छा, ये 30 डिग्री, साइन 30 कितना हो गया, साइन 30 तो 1/2 का स्क्वायर, 6 18 200, 210 डिग्री मतलब 180 प्लस 30, 30 तो कॉसेक 30 क्या होता है 2, तो -2 का स्क्वायर तो प्लस ये हुआ ना 4 गुने कितना हो गया 60, 60 मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर 60 मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यही ना, 4 से 4 कट गया, आधा से आधा, तो ये बचा आधा और 1 डेढ़, 1 और आधा 1.5, यस और नो, ये 1 है, ये 1/2 है, मतलब आधा, 1 आधा डेढ़ 1 पॉइंट, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच, है ना। आज तो आप लोग टाइम पे आ गए नहीं, सोचे होंगे कि आज सर जो है ना वो DI के टाइम में आएंगे, है ना, ट्यूमेट्री पढ़ाने, उससे बहुत लोग फंस गए। देखो जल्दी नहीं, चुप रहो। ए भाई, क्या भाई, बोल दो तुम भी। है हाँ, नकली लगवा लो। भाई साहब दे दिया। ये 4 है तो 2 आंसर, क्या मारेंगे? 4 है तो बस स्क्वायर वाला हो गया। कुछ आपको याद आ रहा है? कभी सिखाया था आपको, है ना।
साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर जितना हो उसका आधा आंसर है ना। इस ए भाई आया, जाम तो लगा था। हाँ हाँ देखो बताता हूं मैं। देखो भाई साहब, क्या आप तैयार हैं? ए भाई साहब, जाम वाले लोग आ गए क्या? देखो बैठा ओ भाई, वही जाम से लगे थे। हाँ जाम जाम ठीक है। देखो ठीक है। क्या है? गलती मत करना। गलती से मत देना, जो बच्चा हो भी चला जाएगा। चुप रहो। 2009-10 में मेरे को मैसेज आया था। अब नहीं आता, अब देखता नहीं ना, टाइम नहीं, मेल पे आया था। नहीं समझा, चलो माल कम था ना, मिल जाता था। एड्रेस ये पता कहाँ के? फाइनेंस मिनिस्ट्री का एड्रेस दे रखा था, लेकिन एड्रेस बगल चेंज कर रखा था, नाम जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एड्रेस कुछ और। मैंने किसी को फोन लगा दिया, पता करो ये कहाँ पर है। यहाँ देखिए भाई साहब, उस समय शुरुआत ही हुआ था इस सब चीज है ना। चलिए, नहीं पता कर लिया कि क्या है ये, तो बोला ये तो फ्रॉड है ना। चलिए, हाँ मिला, बहुत मिला। देखो अच्छा सुनिए, बात ऐसा है कि आप ध्यान दीजिए प्लीज, अटेंशन। अच्छा मैंने कभी आपको सिखाया था कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 90 डिग्री आए, दो एंगल का सम 90 हो तो 1 होता है, याद है? याद है? देखो जोड़ता हूं, जोड़ू, इसको जोड़ो, 90 आ गया। नहीं विश्वास हुआ? π/16 और 7π/16, एलसीएम लिया 16, 7 और 1 8 दूनी 16 को π/2, 90 आया कि नहीं बताओ? आया 90। तो इन दोनों का सम 1 हो जाएगा क्या? इन दोनों का सम, इसका भी 1 आ देखो आ रहा है ना, तो 1 और 1 2 आंसर। क्या मैं डायरेक्ट लिखूं या और ज्यादा एक्सप्लेन करूं? जरूरत तो नहीं है ना। दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, दो एंगल का, दो कोणों का योग 90 डिग्री 90 डिग्री हो, तो डायरेक्ट क्या होता है? साइन 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 मिलाकर 1। याद है ना? याद आया कि नहीं? क्या मुझे बनाना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं? ओके, ध्यान रखिए इन चीजों को, ठीक है भाई। वैसे ये भी हो गया ना, दोनों का मिलाकर 90, दोनों का मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। जैसे कि इसे कॉस स्क्वायर लिखा है ना, आप इसे चाहे तो, या इसको रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर π/16, कॉस स्क्वायर 3π/16 है ना। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, 8 हो गया ना, ये 8 दूनी 16, दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं? कॉस नहीं लिख के साइन लिख देंगे, साइन स्क्वायर 3π/16 लिख सकते हैं ना। और इसे, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर π/16 है ना। फिर देखो दोनों, इन दोनों को मिला दो 1, इन दोनों को मिला दो 1। याद आ रहा सबको ना? बहुत सिखाया था यार, ऐसे देखता अच्छा लगता। साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 50, दोनों का क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? सिखाया था कभी? क्या सिखाया था कि साइन स्क्वायर 40 है, आप इसे साइन स्क्वायर 50 को कॉस स्क्वायर 40 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर 40, हाँ या ना? तो साइन स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 40 क्या हो गया? 1। समझ में आया? यस और नो? बोलिए। थैंक यू। आ रहा समझ में? याद आया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? है भाई, हवाबाजी तो नहीं कर रहे हैं? समझ में आ रहा है सबको? प्रॉपर समझ आ रहा है कि दो का सम 90 डिग्री हो तो क्या होता है? 1।
ओके चले, ओके 90 तो सिखा दिया, लेकिन और भी कुछ होता है, मैं बताता हूं, देखना चाहते हो? जब कभी 90 ना हो तो ध्यान रखना 270 होगा। देखो यहां जैसे साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 260, ये 1 होगा, मालूम है या नहीं है? मालूम है? देखो सर, देखो यहां देखो, ए भाई फोन छोड़िए, यहां देखिए साइन स्क्वायर 260 है, क्या इसे साइन स्क्वायर 270 माइनस 10 लिख सकते हैं? हाँ या ना बताइए, लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 10 और 270 में चेंज, 270 में क्या होता है? चेंज, तो साइन बन जाएगा कॉस स्क्वायर 10, होता माइनस में है लेकिन वो प्लस हो जाए क्योंकि स्क्वायर है, ठीक। अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1। समझ में आया? तो अभी तक तो हम सीखे थे पहले कि 90 का ही सम 90 हो, दोनों का सम, दोनों का एंगल सम 90 हो तो 1 होता है, लेकिन आज के बाद ये भी सीखेंगे दोनों का एंगल का सम यदि 270 हो तो भी 1 होता है। ओके, तो दोनों का सम 90 हो, 90 को हम लोग बोलते हैं पाई बाई 2, जानते हैं ना? 90 डिग्री को चेंज करेंगे पाई बाई 180 से गुना करके तो क्या आएगा? पाई बाई 2, ठीक है। और वैसे 270 डिग्री को चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 से गुना कर 9 3 27 9 2 18 कितना आएगा? 3 पाई बाई 2। तो दो एंगल का सम यदि 90 हो या पाई बाई 2 हो तो 1 मारिएगा, या 270 हो या 3 पाई बाई 2 हो तो भी 1 मारिएगा, ठीक है ना? हाँ या ना? बोलो ना, हाँ या ना? बोलो जी। हाँ, थैंक यू। अब समझ पा रहे हैं या नहीं बताइए? पहले समझ पा रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना? आ रहा समझ में? अब सुनिए छोटी सी बात, यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए, आप थोड़ा सा समझदार बनिए और अधिकारी वाला गुण लाइए कि हर जगह ढूंढ ढूंढ के निकालें प्रॉब्लम को। देखिए यहां देखिए, इसको जोड़ी कितना आता है? हाँ 90 आ रहा, ठीक है, देखो आया, देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, यस 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 यस, इसको जोड़ेंगे, देखो मैं जोड़ता हूं, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, एलसीएम लिया 8 तो ऊपर क्या हो गया? 4 पाई, 4 दूनी 8, कितना आ गया? पाई बाई 2। क्या दोनों का सम 90 है? तो ये 1 होगा या नहीं? होगा या नहीं? होगा या नहीं? होगा। अच्छा, इन दोनों का सम करिए, 5 पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8, ऊपर क्या हो गया? 7 5 12 पाई, 4 3 4 दूनी 3 पाई बाई 2 आया कि नहीं? 3 पाई बाई 2 आया कि नहीं? तो 3 पाई बाई 2 आ गया, 3 पाई बाई 2 आ गया तो 270 हो गया ना। तो इन दोनों का सम 270 है, क्या है? 270 है, तो क्या होगा? ये भी 1 होगा, तो 1 और 1 2। डायरेक्ट सीखिए आप लोग, कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई? आप समझ पा रहे हैं? वाह, वेरी गुड, ठीक है ना? 2 का सम 90 डिग्री हो तो भी 1, 270 हो तो भी 1, ठीक है ना? याद रहेगा? पक्का रहेगा? थैंक यू वेरी मच। धाइन धाइन पढ़ेंगे अभी, बात बढ़िया, हल्ला नहीं कीजिएगा अभी, बहुत कहा हुआ है, बस चल रहे हैं, डीआई भी चलेंगे। मिटा दो इसको, बोलो मिटा दूं? भाई साहब ये देखिए, क्या आप ये बना लेंगे ना? ठीक, ओहो, ये मैं फालतू में लिख रहा हूं, ठीक है?
साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20। ओहो, ये मैं फालतू में लिख रहा हूं, प्लीज 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 फालतू देख लीजिएगा। 250 इसलिए लिख रहा हूं कि आपको आगे याद रहे, इसीलिए। जल्दी बोलिए। वाह, आप कितना समझदार है। भगवान आपको भला करे, सबका करे भगवान भला, है ना। सबका करेंगे भैया। अपने आप पर विश्वास रखिए, भला करने वाले बैठे हैं ना। क्या इसका आंसर 4 का 2 है? क्या इसका 2 है? कैसे 2 है? वाह, कमाल कर दिए, वाह, हमें आपसे यही उम्मीद था। ए भाई साहब हम समझ गए उसकी भाषा, देखो ना। यही तो करने नहीं आता। ठीक है भाई, मेरे भाई, क्या आपको दिखाई देता है? हैं, देता है? क्या दिखाई दिया? उत्तर दिखाई दे ही रहा है। वेरी गुड। हमको लगा दीवार के पार भी देखते हैं। यहाँ देख, चलो भाई बनाओ ना। बिना नहाए आ गया क्या आज? मुंह कन बनाया होगा। ठीक है, मैं हमेशा आपको बताता हूं ना। नहीं, विश्वास कीजिएगा, ध्यान से माना कीजिए बात को। यदि जिंदगी में प्रतिदिन जो है आप चाहते हैं परिवर्तन दिखे, आपकी लाइफ जो है चमके, तो प्रतिदिन नित्य क्रियाक्रम करके ही घर से निकले। नहीं समझे? हर एक एक नित्य क्रिया जो होता है, सब एक भी रह गया तो पूरा दिन जो है आपका जो है सुस्ती, ये वो बहुत सारा निगेटिव चीज है ना। नित्य क्रिया मतलब जो भी होता है, नहाना धोना है ना, सब कुछ कर धर के, है ना। पानी नहीं आता है, ठंडा पानी आता है, गरम करके नहा लो। चलिए, ये बताइए कि इसका आंसर हम बोलेंगे 2 तो आप ऐतराज करेंगी। इसका सम 2 है तो आप ऐतराज करेंगे। कौन ऐतराज किया? एतवार किया तुम? ठीक है, चलो कल एतवार है। देखो, आप तैयार हैं? दिखाई देता है? हंस रहा है, दिखाई देता है? इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना आता है, बोलो। कॉस के केस में, किस में? कॉस के केस में सम ऑफ 2 एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री आए, क्या है? तो 0 होता है। पूछो कैसे? यस, cos 1 प्लस cos 179, यही ना, 180 हो गया। देखो ये 0 हो जाएगा। पूछो क्या है? cos 1 को 1 रहने दो। क्या इसे cos 180 माइनस 1 लिख सकते हो? ओके, cos 1 और 180 में नो चेंज, तो लेकिन माइनस cos 1 हो जाएगा, हाँ या ना? 180 में cos का cos रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो माइनस cos 2 कट के क्या आ गया? 0। तो याद रखें, आज के बाद क्या कभी भी जिंदगी में याद रखिएगा कि cos का एंगल का सम यदि
180 डिग्री आए, स्क्वायर ना होना चाहिए, ठीक है ना, कॉस कॉस खाली, ठीक है। दोनों के एंगल का सम यदि 180 आए तो हमेशा 0 होगा। जैसे एज एग्जाम्पल इसे ये लिखा है कॉस 10, कॉस 20, कॉस 160, कॉस 170। तब क्या मारेंगे आंसर, क्या मारेंगे आंसर, क्या मारेंगे आंसर, मालूम मालूम। कॉस 10, कॉस 20, क्या इसे 180 माइनस 20 लिख सकते हो? तो 180 माइनस 20 क्या होगा, माइनस कॉस 20 होगा, हाँ या ना? और ये माइनस कॉस 10 होगा, हाँ या ना? तो 10 वाला से 10 वाला कट गया, 20 वाले से 20 वाला कट, क्या आएगा, 0। समझ में आ रहा है ना? जब दो एंगल का सम, दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना, दो एंगल का सम कॉस के केस में, किसके केस में, कॉस के केस में दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री आए तो 0 होता है। क्या होता है, सम 0 होता, ठीक। एंड सिमिलरली एंड सेम है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 100 आएगा ना। देखो पाई बाई 16 और 15 पाई बाई 16, एलसीएम लिया 16 तो 15 भी कितना हो गया, 16 पाई, 16 16 करिए पाई, पाई मतलब 180 डिग्री आ गया, हाँ या नहीं? तो अच्छा देखो एक और मैं लिखा, देखो इसको जोड़ो, 13 और 3 16, 16 बाई 16 पाई बचेगा। तो यहां भी वही आ रहा है, तो ये ध्यान रखो। और पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा चेक करने की जरूरत, आपको ऐसे लगे हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, वो समझो वैसे ही सेट किया होगा, ठीक है ना। बैठ के पूरा लिखना शुरू मत कर देना। 13 3 16, 16 पाई बाई 16, 16 16 करिए कितना आ गया, पाई आंसर, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आए हैं, किसी भाई को तकलीफ न हो। तो इसका आंसर हम 0 लिखें डायरेक्ट, तो किसी को एतराज है तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। क्या आप समझ गए? थैंक यू वेरी मच, कितना समझदार है, ठीक है ना। कॉस कॉस में 2 का सम 180, 2 का सम 180, 2 का सम 180, 2 का सम 180 हो तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? नो, ओके थैंक यू। अब आइए कॉस के साइन के केस में, साइन में 360 होना चाहिए, कितना, दो एंगल का सम 360 हो, क्या हो, दो एंगल का सम 360 हो तो हमेशा 0 होगा, मालूम है या नहीं? मैं बनाऊं, देखो दिखाता हूं भाई, देखिएगा, ठीक है ना, दिखा दे रहा है। साइन 10, साइन 350, ये 0 होगा या नहीं? आपका क्या तजुर्बा है, 0 होगा या नहीं? आप क्या फरमाते हैं, 0 होगा कि नहीं? मैं कहता हूं होगा। पूछो कैसे होगा, हल करके। क्या इसे हम 360 माइनस 10 लिख सकते हैं? आप क्या कहते हैं, लिख सकते हैं? ओके, तो मुझे ये बताइए कि 360 में नो चेंज, लेकिन 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना, तो फोर्थ में क्या माना जाता है, तो माइनस साइन 10 लिखेंगे। अब दोनों कट के क्या हो गया, यस और नो, ए भाई यस और नो, यस, वाओ यस। साइन 20, साइन 40, साइन नहीं 320 ना, 320 से 40 और साइन 340, यही ना। क्या हम इसे डायरेक्ट में काटने की अनुमति है? क्या इसे डायरेक्ट काटने की अनुमति है आपकी? क्या इसे 360 माइनस 40 ले सकते हैं? तो यहां से माइनस साइन 40 आएगा कि नहीं? तो ये कटेगा कि नहीं? अभी कटेगा तो मुंह का देख रहे हो, काट दो ना, ठीक, समझ में आया? पक्का रहा है? इतना बड़ा क्वेश्चन होगा कि देखने के बाद पता नहीं क्या क्या अटैक आएगा, नहीं समझा? लेकिन दम नहीं होता, होता है, दम होता है
बताओ होता है तो नो। अरे ठीक है, इसी बात पे आप देखिए ये क्वेश्चन, इसी बात पे हम पेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पेश किया। गौर फरमाइएगा, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू। क्या तैयार? यहां देखिए, बात ऐसा है मेरे भाई कि साइन 60 जीरो होता है, 360 जीरो होता है, मालूम? बना के दिखाऊं? देखो, क्या 360 माइनस जीरो लिख सकते हो? तो माइनस साइन जीरो हो गया, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो जीरो इंटू कुछ भी करेंगे जीरो होगा, तो 360 तो जीरो हो गया। मैंने फालतू में ही जोड़ा था, है ना, ऐसे ही कि इसको जीरो समझ जाइए आप। ठीक, क्या समझ जाइए? जीरो। अब देखो, अब इनका सम, जब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाए जीरो, तो सब आप क्या कहते हैं? हीरो जीरो। समझ में आया कि नहीं? देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं भली भांति? कौन सी भांति? थैंक यू। कौन सा? कर दो जीरो, बीच में 180 आएगा, जीरो ही होगा। साइन 180 करेंगे ना, तो साइन 180 का भी जीरो होगा, मालूम? देखो, 180 माइनस जीरो लिख दो, तो क्या हो जाएगा? साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है, इसलिए उसका भी जीरो ही होगा। ठीक है ना? बीच में जो आएगा ना, सब मिला के जीरो ही होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अनुमान लगाते हैं और उसी से वो फिक्स हो जाता है। ठीक, इन्हें कि बैठ के हम पूरा 360 तक लिखते रहेंगे, तबीयत खराब हो जाएगा, मौसम ऐसे बदल रहा है कि नहीं? तो घर जाइए, आराम कीजिए आज, है ना? जय श्री राम। अभी डीआई के लिए, हाँ, कल 8:30 बजे सुबह, 8:30 बजे टाइम पर, 8:30, 8:30 बजे एम। ओके, ऑनलाइन भी करें? चलो संडे को ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चुप रहिए।